बिहार के चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया रिपोर्टर मणि मिराज की गिरफ्तारी ने पूरे देश में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इस कंटेंट क्रिएटर की गिरफ्तारी से न केवल उनके प्रशंसक हैरान हैं, बल्कि यह मामला अब समाज और राजनीति दोनों के लिए बहस का विषय बन गया है। दरअसल गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला यूट्यूबर ने मणि मिराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि मणि मिराज ने उससे झूठी पहचान बनाकर दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। महिला का दावा है कि 3 साल तक उसने इस रिश्ते को निभाया, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो मणि ने उसे धमकाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार मणि ने उसे नशे की हालत में वीडियो बनाकर डराया और जब वह विरोध करने लगी तो उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कई हफ्तों तक मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की निगरानी के बाद मणि मिराज को पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनी मैरिज और हैशटैग रिलीज मनी मैरिज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। वहीं दूसरी ओर महिला अधिकार संगठनों ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत होगी। इस मामले ने एक और मोड़ तब लिया जब भोजपुरी अभिनेत्री वन्नू डी ग्रेट ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि मणि मिराज ने उनसे शादी की थी और बाद में उन्हें छोड़ दिया। इस दावे के बाद मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अब यह सवाल उठने लगा कि क्या मणि मिराज की जिंदगी में एक से अधिक रिश्ते चल रहे थे और क्या उन्होंने लोगों से अपनी पहचान छिपाई। मणि मिराज, जो अपने यूट्यूब चैनल पर समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते थे, अब खुद न्यायिक जांच के घेरे में हैं। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला है, जिसमें धर्म परिवर्तन, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस ने मणि के फोन, लैपटॉप और कुछ अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दूसरी ओर मणि मिराज के करीबी दोस्तों और समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मणि मिराज को राजनीतिक दबाव में फंसाया जा रहा है, क्योंकि वह कई बार सरकार और प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि यह एक साजिश है ताकि सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को खत्म किया जा सके। वहीं महिला पक्ष का कहना है कि इस मामले को साजिश बताकर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होती थी और उनके बीच आर्थिक लेनदेन भी हुआ था। अब यह जांच की जा रही है कि क्या यह पैसे किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग के तहत दिए गए थे। राजनीतिक गलियारों में भी इस केस को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ नेताओं ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि अगर धर्म परिवर्तन का पहलू सही पाया गया तो यह समाज के लिए एक गंभीर खतरा होगा। वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि किसी को अदालत के फैसले से पहले दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष कह रहा है कि यह एक महिला के अधिकारों की जीत होनी चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष मणि मिराज को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग कर रहा है। मणि मिराज के परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार परिवार का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उनके वकील ने भी कोर्ट में कहा कि आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं है और मामला केवल व्यक्तिगत विवाद का है। उनका तर्क है कि डिजिटल साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं पीड़िता के वकील का दावा है कि उनके पास चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो जैसे पर्याप्त सबूत हैं जो यह साबित करेंगे कि मणि ने उसका शोषण किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सबूत पेश करने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई में केस के कई अहम पहलू सामने आने की उम्मीद है। इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मामले को लेकर खूब चर्चा हो रही है। यूट्यूब और एक्स ट्विटर पर कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स लगातार अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का कहना है कि यह केस इस बात का उदाहरण है कि आज का डिजिटल युग लोगों को जितनी प्रसिद्धि देता है, उतनी ही तेजी से किसी को गिरा भी सकता है। लोगों का कहना है कि प्रसिद्धि और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन कई बार चमक दमक के पीछे की सच्चाई आम जनता से छिपी रह जाती है। मणि मिराज का सफर छोटे शहर के एक साधारण लड़के से लेकर लाखों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर बनने तक का रहा है। उन्होंने समाज के मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब वही व्यक्ति न्यायिक विवाद में फंस चुका है। पुलिस ने कहा है कि जांच अभी जारी है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार कुछ डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो आरोपी और पीड़िता के बीच संबंधों की पुष्टि करते हैं।
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा किया या यह मामला सिर्फ एक ही शिकायत तक सीमित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई यूट्यूबर जो पहले मणि मिराज के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि मणि अपने काम को लेकर बेहद जुनूनी थे, लेकिन हाल के दिनों में उन पर मानसिक दबाव और विवाद बढ़ गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि मणि की गिरफ्तारी उनके विरोधियों की जीत है, जबकि उनके समर्थकों के लिए यह एक झटका है। इस पूरे विवाद ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर बना देती है? क्या मशहूर होना न्याय से बचने का रास्ता बन सकता है, या प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की गलतियों को और उजागर कर देती है? मणि मिराज का यह केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आज के डिजिटल युग की वास्तविकता का आईना है, जहां इमेज सब कुछ होती है और सच्चाई पीछे रह जाती है। अब सभी की नजरें अदालत पर हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि मणि मिराज निर्दोष साबित होते हैं या दोषी। अगर वह दोषी पाए जाते हैं, तो यह समाज के लिए एक चेतावनी होगी कि प्रसिद्धि और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कितना आवश्यक है। और अगर वह निर्दोष साबित होते हैं, तो यह एक उदाहरण बनेगा कि सोशल मीडिया के दबाव में न्याय झुक नहीं सकता। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है, अदालत सबूतों का मूल्यांकन कर रही है और जनता इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रही है। जो भी सच सामने आएगा वह न केवल मणि मिराज की जिंदगी बदल देगा, बल्कि आने वाले वक्त में हर उस व्यक्ति के लिए सबक बनेगा जो सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है, बोलता है और समाज में प्रभाव डालने की कोशिश करता है। यह केस दिखाता है कि लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचना जितना कठिन नहीं, उससे कहीं कठिन है वहां टिके रहना और अपनी सच्चाई को साबित करना। मणि मिराज के लिए यह लड़ाई अब केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी पहचान, साख और अस्तित्व की जंग बन चुकी है।